अब हम लोग समझते हैं कि वाई इज़ पॉलिटिकल सिस्टम रिक्वायर्ड, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था की हमें ज़रूरत क्यों है। हम लोग राजनीतिक व्यवस्था के बारे में समझे, एक राज्य के पास क्या क्या होना चाहिए, वो चारों पॉइंट हम लोग समझ में आ गए। राज्य क्या होता है हम वो भी देख लिए, आखिर राज्य की ज़रूरत ही क्यों है हमें। देखो, अगर हम बात करें कि आज के समय की बात नहीं कर रहे, हम इतिहास के हर एक चरण की बात कर रहे हैं, शुरुआत से ही लेकर के। अगर हम शुरुआत से ही अगर हम देखा जाए तो राज्य हमेशा से रहा है, मतलब कि पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा से ही रहा है। जब याद होगा, जब हम लोग हड़प्पा सभ्यता वगैरह पढ़ रहे थे तब भी लोग, मतलब हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में भी जब पढ़ रहे थे तब भी लोग कबीला में रहते थे, और उस समय कबीले का एक सरदार हुआ करता था। उसका काम क्या था? उसका काम था वहाँ पे गाय की सुरक्षा करना। यानी कि कहीं ना कहीं सुरक्षा की भाव, अगर हम सुरक्षा की बात करें, लोगों की सुरक्षा की बात करें, लोगों के हित के सुरक्षा की बात करें, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी था तब भी। तो एक समय जब हम लोग कबीला में रहते थे तब भी हमें पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए था। क्यों चाहिए था? ताकि आम लोग सुरक्षित रह सकें आराम से, कोई उस पर, हाँ हाई क्लास अपर क्लास तो बात अलग था। मतलब मेरा कहना है कि इतिहास के कोई भी समाज आप देख लो, वहाँ पर किसी न किसी कोई ना कोई राजनीतिक ढांचा हमेशा से रहा हो, चाहे वहाँ पर राजतंत्र रहा हो। मतलब जैसे हम बात करें, जब हम कबीले का जो सरदार की बात करते, वो एक तरह से क्या था, मोनार्की सिस्टम था, राजतंत्र ही था। अच्छा, शुरुआत में हालांकि वो कबीले का सरदार जो बनता था पहले, कि जो लोग योग्य होगा वो बनता था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हो गया, राजा का बेटा ही राजा यानी कि सरदार का बेटा ही क्या बनने लगा, सरदार बनने लगा। तो राजतंत्र हो चाहे फिर तानाशाही की अगर हम बात करें, देखो उस समय भी एक कबीले की सुरक्षा की चिंता होती थी। तो उस जब राजतंत्र था या फिर जब तानाशाही की बात करें, तानाशाही भी हिटलर का तानाशाही हम लोग देख चुके हैं। अभी तुम नॉर्थ कोरिया में जो तानाशाही देख लो, चीन का तानाशाही देख लो, वहाँ भी तो आखिर किसी न किसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम है कि नहीं। अगर हम लोकतंत्र तो है ही, दुनिया में बहुत सारी जगह पे लोकतंत्र। देखो इतिहास का कोई भी चरण देख लो, वहाँ पे या तो राजतंत्र था, या तो तानाशाही था, या फिर लोकतंत्र था। मतलब ऐसा कोई सोसाइटी ही नहीं कभी रहा कि जहाँ पर कोई पॉलिटिकल सिस्टम ना हो। यानी कि हमेशा से ही कोई ना कोई पॉलिटिकल सिस्टम हमेशा मौजूद रहा। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम क्यों चाहिए, हम अभी जस्ट बताते हैं पॉलिटिकल सिस्टम से क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था, ये जो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की ज़रूरत है ही नहीं, दरअसल ये इतिहास में किए हुए गलतियों का परिणाम है। यानी एक तरह से ऐतिहासिक भूल मानते हैं। इनका कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य के इतिहास की गलतियों का परिणाम है, क्योंकि इसी राजनीतिक व्यवस्था के माध्यम से आप लोगों को कंट्रोल किए। देखो अब थोड़ी सी एग्जांपल के तो आपको तुमको समझाते हैं। दरअसल ये जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो किसको चाहिए होता है, राजनीतिक व्यवस्था किसके फेवर में ज़्यादा होता है, जैसे बोलना उनको बाद में कर लेंगे। राजनीतिक व्यवस्था किसको चाहिए होता है? आखिर देखो हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अमीर लोगों के पास बहुत सारे धन होते हैं, समझना मेरी बात को, ये कार्ल मार्क्स का जो आर्गुमेंट है वो समझते हैं, ठीक है। ठीक है, कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? कार्ल मार्क्स का क्या मानना था? कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि इनका मानना ये था कि कार्ल मार्क्स का मानना था कि जैसे समाज में दो तरह के लोग रहते हैं, एक अमीर लोग होते हैं और दूसरा क्या होता है, गरीब लोग होते हैं। तो अमीर और गरीब दोनों तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब अमीर लोगों के पास क्या है, धन है, संपत्ति है, और अपना धन संपत्ति की वो सुरक्षा करने के लिए वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करना थोड़ा। कार्ल मार्क्स का क्या मानना था कि समाज में दो ही तरह का लोग रहते हैं, एक अमीर और दूसरा क्या है, गरीब। कार्ल मार्क्स की भाषा में अगर समझा जाए उसको कहते हैं, एक अमीर लोगों को कहते हैं हैव्स, और जो लोग गरीब और वंचित समुदाय के लोग उसको क्या बोलते हैं, हैव्स नॉट कहते हैं। अब समझना दोनों में। कार्ल मार्क्स का मानना है कि जो लोग अमीर होते हैं ना, दरअसल राजनीतिक सुरक्षा जो है सबसे ज़्यादा उनको चाहिए होता है, क्योंकि उनको अपने संपत्ति को क्या करना है, सेफ रखना है, कि कहीं उसके संपत्ति पर कोई अटैक ना कर दे। तुम देखते होगे जितने भी अमीर क्लास के लोग हैं उनके पास इतने सारे तमाम तरह के बॉडीगार्ड होते हैं। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा किसको चाहिए होता है, अमीर लोगों, क्योंकि जिसके पास संपत्ति है वही ना संपत्ति की सुरक्षा के लिए चिंतित रहेगा, उसी को ना पुलिस चाहिए। आज भी अगर भारत में देखा जाए तो हालांकि पुलिस का रोल अब बदल चुका है, पहले के जैसा अब नहीं रहा। अगर हम बात करें पुलिस, तो आज भी देखो अधिकांश जो पुलिस है वो किसकी सुरक्षा के लिए मौजूद है, बड़े बड़े लोगों के पास, नेताओं के पास है। तो राजनीतिक सुरक्षा हमेशा किसके फेवर में रहता है, उनके फेवर में। आज देख लो भारत में जो आम लोग हैं उनको कहाँ उतना अच्छा से पुलिस की सुविधा मिल पाती है। जो पुलिस की आम लोगों की सुरक्षा के लिए होनी चाहिए वो नेता के जो है काफिले में घूम रहा है, सिक्योरिटी वहाँ पर उसको मिल रहा है। तो कभी कभी कार्ल मार्क्स की बातें ठीक लगता है कि जो अमीर लोग होते हैं, जो ऊंचे पायदान पे लोग होते हैं, उनको राजनीतिक सुरक्षा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उन
सुरक्षा करना, अपने धन संपत्ति का सुरक्षा करना है, जबकि गरीब लोग तो गरीब रह जाते हैं। अच्छा, इनका मानना समझ में आ गया कि ये दरअसल क्या है, इतिहास में गलती का परिणाम है। जो लोग अमीर थे, एक समय लोग कबीला के सरदार, फिर कौन आया, राजा, तो ये अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित के हिसाब से ये पॉलिटिकल सिस्टम को बनाया ताकि सारे लोग कंट्रोल में रह सके, अब कोई हमारे संपत्ति पर हक ना जता सके। समझ में आ रहा ना, यानी अपने संपत्ति की सुरक्षा का एक एंगल देखा है, यानी कि समाज में इतिहास में गलती है, मतलब गलतियों का परिणाम है। महात्मा गांधी थोड़ा ज़्यादा अच्छे से बताते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि जब आप किसी व्यक्ति पर आप कंट्रोल करते हैं तो दरअसल आप उसकी आज़ादी को छीन लेते हैं। जैसे राज्य के माध्यम से क्या होता है, आप पे एक खास कानून लगाया जाएगा, एक नियम के तहत आपको जीना पड़ेगा, उसके बियॉन्ड आप नहीं सोच सकते हैं। तो आप पर कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं, आप पे हम कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल करने के मतलब क्या हुआ कि आप पे हम, आपकी स्वतंत्रता पर हम अंकुश लगा रहे हैं, आपको ये करना और ये नहीं करना। हम किसी भी प्रकार से निरंकुश क्यों करें, मतलब उसको हम अंकुश क्यों लगाएं, अंकुश नहीं लगाने की। वो कहता है कि सभी मनुष्य क्या अपने आप में आज़ाद है, सभी को अपने आत्मिक चिंतन की, आत्मिक उन्नति का अधिकार है। अपने आप जब व्यक्ति अपने खुद का, उसके पास अपना विवेक होगा, खुद के पास अपना जब बुद्धि हो जाएगा तो वो खुद ही समझ जाएगा। मतलब समझ रहे हो कहना ये क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जब दो व्यक्ति समझदार हो जाते हैं, जैसे घर में ही जब कोई बच्चा जो होता है जब वो बड़ा हो जाता है तो पेरेंट्स उस पर ज़्यादा कंट्रोल करते हैं क्या, नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई छोटा बच्चा होता है उस पर कंट्रोल ज़्यादा करना पड़ता है, बीच बीच में उसको चपट भी लगाना पड़ता है, उसको पीटना पड़ता है कि तुमको सही तरीके से जीना है, क्योंकि वो तरीका जो तुम अपनाए वो गलत है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उसको वैसे करके कंट्रोल करना पड़ता है। लेकिन जो मैच्योर हो चुका है, जो बड़ा हो चुका है, उसको किसी भी प्रकार से कंट्रोल होने की ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि एक समय के बाद जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है, वो अपनी जब आत्मिक उन्नति कर चुका होता है, तो उसको ऐसे किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की ज़रूरत नहीं है। आप उस पर बेमतलब का कानून मत लगाओ। और ये दुनिया, ये जो पूरा दुनिया है, इसमें जो दुनिया में तमाम तरह के जो आप जो सरहद जो है जो बांध बना दी हो, ये सरहद की भी ज़रूरत नहीं है। महात्मा गांधी का कहना है कि ये दुनिया बाउंड्री लेस होना चाहिए, सरहद होना ही नहीं चाहिए। तो किसी भी प्रकार का लाइन, अच्छा आज जो दुनिया में तमाम तरह का जो डिस्प्यूट हो रहे हैं उसका मामला सरहद का ही तो है। आज भारत पाकिस्तान लड़ रहा है सरहद पे, अगर ये सरहद नहीं होता तो शायद उस तरह की बातें नहीं होती, ये उनका मानना है। तो आज पूरा जो ग्लोबल विलेज का जो कंसेप्ट हम कह रहे हैं, जो पूरा जो विश्व है वो एक तरह से क्या है, वैश्विक गांव है। आज भारत, अच्छा हर एक देश अपना अपना फ़ायदा देख रहा है। चीन अपने हिसाब से जीना चाह रहा है, अमेरिका अपने हिसाब से जीना चाह रहा है। सभी देश अपने अपने मर्जी की, सभी देश का अपना अपना पॉलिसीज़ होता है। जैसे चीन कहेगा चाइना फर्स्ट, अमेरिका कहेगा अमेरिका फर्स्ट। मतलब पहले हम अमेरिका के लोगों को देखेंगे, पहले यहाँ के लोगों की सुरक्षा की बात करेंगे, तब पूरा दुनिया की। अगर इसी तरह से चल, जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज की बात करें, पॉल्यूशन की बात करें, आज हर एक देश पॉल्यूशन के मामले में अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है। वहाँ पे प्रत्येक पर कैपिटा के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन वही करता है। उसका कहना है कि हमको डेवलप होना है, हमको अमेरिका के बारे में सोचना, हमको दुनिया जाए भाड़ में, उससे क्या मतलब है हमको। लेकिन अगर आप सिर्फ किसी एक बाउंड्री के अंदर की बात कहते हैं और बाकी किसी और दूसरे देश की बात नहीं कहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्या है, ये प्रॉब्लम है ना। अगर ग्लोबल विलेज होता, अगर वैश्विक गांव की बात अगर होती, हम विश्व के तमाम देशों के बारे में सोचते, ना कि सिर्फ अपने बारे में सोचते हम, ठीक है। तो आज अगर सभी देश सभी के बारे में सोचते तो अफ्रीका इतना गरीब होता क्या? क्यों ऑस्ट्रेलिया अमेरिका इतना अमीर हो गया और अफ्रीका गरीब होते चला? क्योंकि उसके पास उतने संसाधन नहीं था, और जिसके पास ज़्यादा संसाधन था वो अपना सुरक्षित कर लिया। अमेरिका के पास संसाधन बहुत था, चीन के पास संसाधन बहुत था, तो वो अपने क्षेत्र को कंट्रोल कर लिया। जबकि विश्व के जो तमाम देश हैं, जैसे अफ्रीका, जैसे अफ्रीका में जो तमाम देश हैं, नाइजीरिया, बुरुंडी जैसे देश गरीब और गरीब बनते चले गए। तो अमीर लोग और अमीर होते चले गए और गरीब लोग और गरीब होते चले गए। ये राज्य के, दरअसल ये जो राजनीतिक व्यवस्था बना है उसी का गलतियों का परिणाम है। आज जो इतने सारे जो चैलेंजेस देख रहे हैं, अगर ऐसा कोई बाउंड्री नहीं होता, कोई सरहद नहीं होता, जो एक गाना भी था, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, सरहद ना कोई इसे रोके, है ना, एक रिफ्यूजी फिल्म का जो गाना था, बड़ा अच्छा उसका लिरिक्स है, ज़रा कभी सुनना ध्यान से। बड़ा उसमें एक एक जो लिरिक्स है बहुत काम की बात, ऐसा लगेगा कि महात्मा गांधी उस लिरिक्स को लिखे हैं, मतलब इतना शानदार लिरिक्स है उसका। तो कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी इस मामले में मानते हैं कि कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं चाहिए, पूरा दुनिया का एक गांव है जिसको कि हम लोग ग्लोबल विलेज कहते हैं। हालांकि ये इनका एंटीना थोड़ा अलग है, ये दुनिया को दो ही नज़र से देखते हैं, एक अमीर दूसरा गरीब। और अमीर लोग अपने हित के लिए, अपने सुरक्षा के लिए गरीब लोगों पर एक नियम थोपा, जिसको क्या बोलते हैं, एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना दिया, एक सरकार होगा, एक नियम कानून चलेगा, उसके माध्यम से सभी को ये रूल फॉलो करना पड़ेगा।
पुलिस रहेगा। हालांकि किसके फेवर के लिए? वो कहता है ये अमीर लोगों की चाल है, उसका प्रपंच है, ये कुछ नहीं है, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। कोई पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। कार्ल मार्क्स का कहना था कि जिसको जो मर्जी में अपना मर्जी से काम करो, अपने पसंद का काम करो। योग्यता की बात ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है तुमको जो काम अच्छा लगता है तुम वही काम करो, तुमको जो सैलरी चाहिए वो मिलेगा, मतलब तुम्हारे हक तुमसे कोई नहीं छीनेगा। ये तो यहाँ भी कहते हैं कि गरीब लोग, जो मजदूर क्लास के लोग हैं, सारी दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, और जो अमीर लोग हैं, चूँकि उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता है, वो अपना संपत्ति तुमको देंगे नहीं, तो ऐसे में क्या करना है? खूनी क्रांति करो, जाओ जाके सीधा पीटो, भगाओ। हमको ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चाहिए ही नहीं चाहिए जो हम लोगों पर केवल कंट्रोल करे और तुम लोग मज़े से जियो। समझ रहे हो? आज बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं कि तुम देखते हो कि बहुत सारे जो बड़े बड़े क्रिमिनल, जो ऐसे सांसद में लोग हैं जिन पे बहुत सारे जो है केस पड़े हुए हैं, उन पे बहुत सारे आरोप हैं, वो विक्टिम, मतलब कि किसी पे 32 केस, किसी पे 35 केस, 40, किसी पे तो 50-50 केस चल रहा है, क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, किसी पर रेप का मामला चल रहा है, और वो हमारे सांसद बने हुए हैं। तो जब ऐसे लोगों को देखते हैं ना, तो लगता है जैसे कार्ल मार्क्स ठीक ही कहते थे। लेकिन ध्यान देना, कोई भी एक विचारधारा अपने लिमिट तक ही सही होता है, पूरा हद तक सही नहीं होता है। क्योंकि हमेशा कार्ल मार्क्स ही अगर सही रहते तो फिर आज जो देश चल रहा है वो उस हिसाब से नहीं होता। कार्ल मार्क्स कई जगह पे कमज़ोर भी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स की ये बातें तब ज़्यादा सही नज़र आती है जब बड़े बड़े सांसद, जो विधायक लोग होते हैं, जो कानून बनाते हैं देश के लोगों के लिए। दरअसल सबसे पहले कानून तो वही भंग करके पहुँचे वहाँ पे, उन पर तमाम तरह के जो आरोप लगे हुए हैं। तो अभी भी वो चल रहा है, तारीख पे तारीख में वो लगे हुए हैं। महात्मा गांधी जो पूरा ग्लोबल विलेज की जो बात करते हैं, अगर इनके ग्लोबल विलेज के कंसेप्ट को अगर समझा जाता तो आज पर्यावरण का परेशानी नहीं होता। अमेरिका उतना जो कोयला ही नहीं, मतलब कि वो जल बर्निंग करता, कार्बन इमिशन नहीं करता उतना ज़्यादा। सब लोग मतलब तरक्की करने के चक्कर में, प्रोग्रेस करने के चक्कर में, हम बहुत आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़ना है, इस चक्कर में क्या किया? पूरा दुनिया को बर्बाद कर दी। आज देख लो, अचानक तबाही, भूकंप, सब चीज़ आ जाता है। तो महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स के विचार समझ में आया कि ये इनका माना था राजनीतिक व्यवस्था मनुष्य की इतिहास की गलतियों का परिणाम है। जबकि ये अपने हद तक ये बात सही बोले, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसा नहीं है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अधिकांश लोगों को क्या मानना है। देखो, ये पॉलिटिकल सिस्टम क्यों चाहिए? इनका कहना कि मनुष्य जो है खुद ही, मतलब धीरे धीरे क्या करे, आत्मिक उन्नति करेगा और खुद ही समझदार हो जाएगा। जबकि तुमको क्या लगता है, क्या समझदार व्यक्ति गलती नहीं करते हैं? ऐसे बहुत सारे लोगों का एग्जाम्पल पड़े हुए हैं जो समझदार भी कहलाते हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, मैच्योर भी हैं, लेकिन तब भी वो गलती। क्योंकि मनुष्य का मन क्या होता है? चंचल होता है। अभी हमारा जो मन, अच्छा, अगर हमारा मन चंचल होगा, मान लो आज मेरा मूड खराब हो गया, किसी से मेरा बहस हो गया, झगड़ा हो गया, गए जाके उसको ठोक कर आ गए, मार कर आ गए, और हम, अच्छा, मार कर आ गए, जब कोई नियम कानून नहीं है, जब कोई ऐसा कानून नहीं, सोच के देखना कि किसी का मर्डर करने पर आपको कोई मतलब सज़ा मिलेगा, अगर ऐसा कोई कानून नहीं होता तो क्या होगा? सरेआम लोग कत्ल करेंगे। आज हम उसको मार कर आएंगे, फिर बदले में वो हमें मार के चला जाएगा। तो ये अराजकता की स्थिति हो जाएगी ना। और अराजकता की अगर स्थिति हो जाएगी तो फिर ये बचा क्या? फिर राज्य बचेगा क्या? फिर राज्य में अगर अराजकता आ ही गया तो राज्य के अस्मिता पर ही सवाल हो जाएगा। तो इसीलिए कानून चाहिए। क्यों? क्योंकि हम अपना मनमानी ना कर सकें। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि दरअसल मनुष्य चाहे कितना भी विवेकशील हो जाए, वो गलतियाँ तो करेगा, और उसके गलतियों की वजह से दूसरे लोग भुगतेंगे। तो ऐसे में जो कुछ लोग होंगे वो तो दबित महसूस करेंगे ना। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं वो तो एकदम सुरक्षा का मिलेगा ही नहीं भाव, वो तो हर समय डरा रहेगा कि कभी भी कोई भी आके मार के चला जाएगा। यानी कि मूल असुरक्षा से मुक्ति मिलेगा कि नहीं? देखो, अगर मान लो ये पॉलिटिकल सिस्टम होगा तो जो असुरक्षा का जो भाव होता है, इनसिक्योरिटी रहेगा? नहीं रहेगा। क्योंकि कम से कम ये तो निश्चिंत होगा कि मेरे साथ कोई मर्डर नहीं करके जाएगा, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर हम कुछ करके जाते हैं तो सज़ा मिलेगा। तो मनमाना तरीके से लोग नहीं जिएंगे, लोग एक तरीके से जिएंगे, यानी कि मूल असुरक्षा से मुक्ति मिलेगा। और जब लोगों को टेंशन ही नहीं होगा सिक्योरिटी का, तो लोग सहज जीवन बिताएंगे, आराम से चैन से रहेंगे, कोई टेंशन नहीं है, मज़े से जियो, कोई टेंशन नहीं है। और इससे पहले जब कोई राजनीतिक स्ट्रक्चर नहीं होगा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो ऐसे में क्या होगा? कभी भी कोई किसी को कुछ भी करके चला जाता है ना। सोच के देखो, वैसे स्कूल में वैसे क्लास की बात करो जहाँ पर कोई मॉनिटर नहीं होता है। तो जी, अच्छा, टीचर मान लो चले गए, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि टीचर आए, पढ़ाए, जब तक टीचर क्लास में थे सब कंट्रोल में था। जैसे टीचर गया, सब बच्चा देखो वहाँ पे जो है, कोई मछली बेच रहा है, कोई भिंडी बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, तो समझ रहे हो ना। हालत क्या, तुम मतलब कचमच करने लगता है सब, हो हल्ला। सरकारी स्कूल का नहीं देखते हो माहौल कैसा होता है। तो टीचर ने क्या बोला? नहीं,
टीचर को लगा कि हम लोग जब नहीं रहते हैं, तो जितना देर हम लोग नहीं रहते हैं, तो क्लास को डिसिप्लिन करने के लिए, क्लास को रेगुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मॉनिटर बना, चल भाई चिंटू आ जा, तू मॉनिटर बन जा। तो चिंटू बन गया मॉनिटर। अब चिंटू का काम क्या है कि जब क्लास में टीचर ना हो तो चिंटू का काम है उस क्लास को डिसिप्लिन में रखना। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को नियंत्रण इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लो सारे बच्चों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो पता चला एक बच्चा पीछे बैठा, पटाख से इसको पीछे मार दिया। अब कोई कानून नियम नहीं, वो एक चिल्ला रहा है बेचारा कि सर देखिए मार दिया, तो सर कहेंगे तो यहाँ तो कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, जिसको जो मर्जी आता अपना करो। अगर कार्ल मार्क्स के हिसाब से चलेगा तो नहीं, मतलब कहने का मतलब क्या है कि रूल्स रेगुलेशन बहुत ही जरूरी, चाहे स्कूल में क्लास की बात करें या फिर ऐसे निजी जीवन की बात करें, क्योंकि लोग व्यक्ति सहज जीवन नहीं जी सकेंगे। इतिहास में समाज में सभी राजनीतिक ढांचा था, वो हम बता ही चुके हैं कि राजतंत्र था, तानाशाही था, लोकतंत्र था। अच्छा, अभी अगर देखा जाए वर्तमान में तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की और भी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अभी दुनिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ चुका है, हर एक देश के पास तकरीबन पॉपुलेशन बढ़ चुका है। अच्छा, जनसंख्या जब बढ़ेगा, संसाधन तो हमारे पास, रिसोर्स जो होता है वो तो लिमिट में, वो तो नहीं बढ़ेगा। देखो रिसोर्स जो संसाधन है, संसाधन सीमित मात्रा में है और जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, संसाधन का अगर आप रिसोर्स का सही बंटवारा नहीं करोगे, सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करोगे, तो क्या सभी को मिल पाएगा? तो सही से डिस्ट्रीब्यूट हो सके, सही से बंटवारा हो सके, इसके लिए भी तो एक नियम कानून चाहिए कि हम जो संसाधन का बंटवारा कर सके तो लक्षित लोगों को, टारगेटेड लोगों को, जो लोग गरीब हैं उसको मिले। जैसे जनधन योजना आया, तमाम तरह की उज्ज्वला योजना, उजाला स्कीम, ये क्यों आ रहा है? ताकि संसाधन का सही तरीके से सरकार योजनाओं के माध्यम से उसको लागू कर सके। तो पॉपुलेशन को, चूँकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो रिसोर्स कम है, तो ऐसे में अच्छा पॉपुलेशन, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ तो रूल्स रेगुलेशन और ज़्यादा है, क्योंकि लोग मनमानी और ज़्यादा करेंगे, अराजकता की स्थिति और ज़्यादा बढ़ सकती है। देख लो, जिस घर में 2-4 लोग हैं वो घर आमतौर पर शांत रहता है, जिस घर में 10-15 लोग हैं वहाँ आए दिन कुछ ना कुछ तुम विवाद सुनोगे ही सुनोगे। ठीक है, अब जनसंख्या ज़्यादा है, दिक्कत भी ज़्यादा है, और दिक्कत जब ज़्यादा है तो लोगों को न्याय भी चाहिए, न्याय चाहिए ना। अब चूंकि वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा है तो सभी लोगों के साथ हित टकराएंगे आपस में, तो ऐसे में न्याय ज़रूरत बहुत ज़्यादा, क्योंकि न्याय की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो सभी को न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी यानी आंतरिक सुरक्षा का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। अभी आए दिन कभी ये क्या नाम, नक्सली लोग कभी बम्बार्डिंग कर देते हैं, कभी बाहर से एक्सटर्नल आक्रमण, उनकी बाहरी आक्रमण भी हो जाता है बॉर्डर पे। तो चूंकि अब सिक्योरिटी का मामला, सुरक्षा भी चाहिए हमको, आंतरिक रूप से हम सुरक्षित रह सकें, इसके लिए भी पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए। क्योंकि पुलिस नहीं रहेगी तो फिर उन लोगों पे कंट्रोल कौन करेगा? ठीक है, और इसके अलावा वेलफेयर स्टेट। अब जो सबसे बड़ा पॉइंट क्या हमारा, वेलफेयर स्टेट। अब राज्य का वो ढांचा नहीं रहा पहले की तरह, दरअसल अब जो है लोक कल्याणकारी हो चुका है। अब राज्य शासन करने के लिए केवल नहीं है, अब राज्य की जिम्मेदारी है कि लोगों को सुरक्षा तो मिले ही मिले, बल्कि लोगों की ज़रूरत को भी पूरा कर सके, रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। अब तो इंटरनेट भी सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो राज्य की जिम्मेदारी धीरे धीरे बनती जा रही है कि मतलब राज्य अब पेरेंट्स के रूप में हो चुका है, गार्जियन के रूप में हो चुका है, शासक नहीं है। अब वो आपकी सुरक्षा की बात करता है, वो आपके लिए है, समझ रहे हो? आपको हर एक चीज़ मिल सके, प्रॉपर तरीके से सही से मिल सके, तो आपका अस्तित्व बना रहे, आपको हर चीज़ टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपको बेनिफिट मिले, इसके लिए अब राज्य का चूंकि तरीका, पहले के राजा क्या होता थे, चल भाई शासन करेंगे, मेरे हिसाब से चलोगे सब। अब पब्लिक को कुछ भी चाहिए उससे कोई मतलब नहीं, जनता की इच्छा का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब तो भाई जनता की इच्छा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि वोट उसी हिसाब से पड़ता है, तो लोगों की ज़रूरत। तो अब चूंकि देखो पॉलिटिकल सिस्टम आने की वजह से अब क्या हो रहा है, लोगों का ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गया है, पहले से कहीं ना कहीं क्या हो गया, बेहतर हो गया। हालांकि ये क्रिटिसिज्म भी इनका एक पॉइंट तक सही था, लेकिन फिर भी देखा जाए प्रैक्टिकल रूप में अगर देखा जाए तो बिना राज्य की, बिना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो आज के क्लास का हमारा यहीं पे टॉपिक हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।